हेलो फ्रेंड्स आज का हमारे वीडियो का टॉपिक है ओम्स लॉ क्या होता है, ओम्स लॉ की एप्लीकेशंस क्या होती है, या ओम्स लॉ को कहां पर यूज किया जाता है। आज के वीडियो में हम सीखने वाले हैं। बेसिकली देखा जाए तो ओम्स लॉ इलेक्ट्रिकल का सबसे बेसिक एंड सबसे ज्यादा यूज किया जाने वाला लॉ होता है। तो आज के वीडियो में इस लॉ को हम काफी आसान तरीके से सीखने वाले हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और सीखने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले देखा जाए तो जो ओम्स लॉ को दिया था वह जर्मन साइंटिस्ट जॉर्ज साइमन ओहम्स के नाम पे इस लॉ का नाम दिया गया है, क्योंकि इसकी जो खोज की गई थी वो जॉर्ज साइमन ओहम्स ने की थी। उन्होंने हमें क्या बताया कि वोल्टेज, करंट एंड रेजिस्टेंस में क्या रिलेशन होता है, जिसका कैलकुलेशन हम आसानी से इस लॉ का यूज कर सकते हैं। उन्होंने हमें काफी आसान तरीके से बताया यदि हमें किसी सर्किट में कितना वोल्टेज फ्लो हो रहा है और उसमें कितना करंट फ्लो हो रहा है तो वहां पर हमें कितने का रेजिस्टेंस कनेक्ट करना होगा, आसानी से कैलकुलेशन कर सकते हैं। यदि हमें बेसिकली करंट पता है और रेजिस्टेंस पता है तो हम वहां पे वोल्टेज का कैलकुलेशन भी काफी आसानी से कर सकते हैं। और यदि हमें वहां पर बेसिकली वोल्टेज और बेसिकली रेजिस्टेंस पता है तो हम वहां पे करंट का कैलकुलेशन भी काफी आसानी से कर सकते हैं। कहने का मतलब यही है कि यदि हमें इन तीन टर्म्स में से किसी भी दो टर्म्स का यदि नॉलेज हो तो तीसरे टर्म्स को हम आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं, जो कि काफी यूजफुल होता है। तो चलिए सबसे पहले जो हमें नियम दिया था, पहले हम उस नियम को समझ लेते हैं। चलिए पहले हम ओम्स लॉ क्या है यह समझ लेते हैं, फिर उसके एप्लीकेशन हम स्टेप बाय स्टेप सीखने वाले हैं। बेसिकली ओम्स लॉ कहता है कि किसी भी सर्किट में यदि करंट फ्लो हो रहा है तो जो कितना करंट फ्लो हो रहा है वो उसमें अप्लाइड वोल्टेज के प्रोपोर्शनल होता है। दैट मीन्स क्या होगा, सपोज कोई सर्किट में जितना करंट फ्लो हो रहा है आई, वो क्या होगा उसके वोल्टेज के प्रोपोर्शनल होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। इसका क्या मतलब होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का? दैट मीन्स क्या होगा, यदि करंट किसी सर्किट में बढ़ता है तो वोल्टेज भी बढ़ेगा, यदि करंट कम होता है तो वोल्टेज भी कम होगा। दैट मीन्स साथ साथ कम और साथ साथ ज्यादा होने वाला है। दैट मीन्स किसी भी सर्किट में जितना करंट है वह वोल्टेज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और जितना रेजिस्टेंस है, बेसिकली जो करंट फ्लो हो रहा है वो रेजिस्टेंस का क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। दैट मीन्स क्या होता है, यदि हमारा रेजिस्टेंस बढ़ता है किसी सर्किट में तो करंट कम होता है, यदि रेजिस्टेंस बेसिकली देखा जाए तो रेजिस्टेंस किसी सर्किट में कम होता है तो करंट हमारा बढ़ता है। तो वोल्टेज के प्रोपोर्शनल होता है और रेजिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, जो कि हमें ओम्स लॉ कहता है। चलिए पहले हम समझ लेते हैं वोल्टेज, करंट और रेजिस्टेंस क्या होता है। वैसे इसके ऊपर हमने डिटेल में वीडियो बनाया है, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां जाके आप हर एक चीज को डिटेल में सीख सकते हैं। फिर भी यदि हम प्रैक्टिकल समझे तो प्रैक्टिकल हम समझ सकते हैं। देखिए सपोज यहाँ पे हमारे पास कोई पानी का टैंक है और इस पाइप के थ्रू इस नल में या टैप में पानी जा रहा है। ये हमारे पास टैप अभी क्लोज कंडीशन में है, यहाँ से पानी अभी सपोज यहाँ पर आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे पानी अभी टैप क्लोज कंडीशन में है तो पानी ऑफ है। देखिए जैसे ही हम बेसिकली यहाँ पे जो पानी का प्रेशर, यदि हमने टैप को ओपन किया, टैप को खोला, तो यहाँ पे पानी का फ्लो होगा। डेट मीन्स अभी हम यहाँ पे वोल्टेज, करंट और रेजिस्टेंस समझ लेते हैं। देखिए जितना प्रेशर के साथ पानी हमारा इस पाइप में आएगा, जितना प्रेशर होगा, जितना प्रेशर बेसिकली इस पाइप में आएगा, या हम यहाँ पे इस टैंक से जितना प्रेशर लगाया जाएगा वह प्रेशर क्या होता है, वोल्टेज होता है। कितना प्रेशर के साथ पानी आपका आ रहा है और इस प्रेशर के कारण कितना पानी का फ्लो इस पाइप में हो रहा है वो बेसिकली करंट होता है। कितना पानी फ्लो हो रहा है वो करंट होता है, जितना प्रेशर लगाया गया है वो वोल्टेज होता है। और ये टैप बेसिकली देखा जाए तो रेजिस्टेंस होता है। यदि हम टैप को कम खोलेंगे तो हमारा कम पानी फ्लो होगा, यदि हम इसे फुल खोल देंगे तो ज्यादा पानी का फ्लो होगा। तो यहां से हम देखें, यदि हम रेजिस्टेंस को कम करते हैं, दैट मीन्स पानी को बेसिकली देखा जाए तो टैप को फुल खोल देते हैं, फुल खोलने पर रेजिस्टेंस कम होगा, रेजिस्टेंस कम होगा तो पानी का फ्लो हमारा ज्यादा होगा। यदि हम इसे थोड़ा खोलते हैं, थोड़ा खोलने के कारण क्या होगा, हमारा करंट भी यहाँ पे बेसिकली कम हो जाएगा, क्योंकि रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा थोड़ा खोलने की कंडीशन में। सो आई होप आपको यहाँ पे वोल्टेज, करंट और रेजिस्टेंस क्लियर हुआ हो। ये जस्ट हमने एग्जांपल समझे। यदि हम डिटेल में सीखना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां जाके आप देख सकते हैं। यदि हम इस चार्ट से फॉर्मूले निकाले तो फॉर्मूले कुछ इस तरह से निकलेगा। यदि हमें वोल्टेज को कैलकुलेट करना है तो करंट इंटू रेजिस्टेंस करेंगे तो वोल्टेज आ जाएगा। यदि हमें करंट को कैलकुलेट करना है तो वोल्टेज डिवाइड बाय रेजिस्टेंस आ जाएगा। यहाँ पे यदि करंट को लेना है तो वोल्टेज डिवाइड बाय रेजिस्टेंस हो जाएगा। यदि हमें रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है तो वोल्टेज डिवाइड बाय करंट हो जाएगा। तो यहां से हमारे पास तीनों फॉर्मूले यहां से हमें मिल जाएंगे। चलिए अब हम ओम्स लॉ के एप्लीकेशन समझ लेते हैं। सपोज हमारे पास कोई सेंसर है जो कि 24 वोल्ट पे, 24 वोल्ट पे चलने वाला है। तो ये हमारे पास कोई सेंसर है, इसे चलाने के लिए जो हमारे पास वोल्टेज सोर्स है वो 32 वोल्ट का या 32 वोल्ट का कोई हमारे पास सोर्स है।
यदि हम क्या करेंगे, सेंसर को चलाने के लिए यदि 32 वोल्ट डायरेक्ट इससे हम डायरेक्ट कनेक्ट करते हैं सेंसर को, तो उस कंडीशन में क्या होगा, हमारा सेंसर उड़ सकता है। तो उस कंडीशन में हमें क्या करना होगा, यहाँ पे कुछ वोल्टेज को ड्रॉप करना होगा जिससे हमें यहाँ पे 24 वोल्ट एक्यूरेट मिल सके। तो उस कंडीशन में हमें क्या करना होगा, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस कनेक्ट करना होगा। तो ये रेजिस्टेंस हमें कितने ओहम का लगाना है, इसकी कैलकुलेशन किस तरह की जाएगी, आज के वीडियो में हम सीखने वाले हैं। ये तो हम जस्ट एक एग्जांपल समझ रहे हैं। इस तरह से आप किसी भी लोड के लिए किसी भी कंपो या किसी भी टर्म्स का कैलकुलेशन आसानी से कर सकते हैं। देखिए हमें इसके लिए क्या क्या जो टर्म्स है वो पता होना चाहिए। चलिए समझ लेते हैं। देखिए हमारे पास जो सेंसर का वोल्टेज है, लोड वोल्टेज है। लोड वोल्टेज हमें पता है 24 वोल्ट हमें इस लोड को देना है। सोर्स वोल्टेज कितना है, 32 वोल्ट है। दैट मीन्स यहाँ पे 32 वोल्ट आ रहा है। हमें वोल्टेज ड्रॉप कितना करना है, तो देखिए 32 VS माइनस VL हमें करना होगा, सोर्स माइनस लोड। तो क्या होगा, 32 माइनस 32 24 करते हैं तो हमें कितना 8 वोल्ट का यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप करना है। यदि हम 8 वोल्ट का वोल्टेज ड्रॉप करते हैं तो हमारे सेंसर को यहाँ पे प्रॉपर 24 वोल्ट मिलने वाला है। देखिए अभी यहाँ पे 8 वोल्ट का वोल्टेज ड्रॉप करने के लिए कितने का रेजिस्टेंस लगेगा, इसकी कैलकुलेशन हम सीख सकते हैं। इसके लिए एक और चीज का हमें पता होना चाहिए। जैसे कि हमने देखा था कि 3 में से कोई 2 चीज पता हो तो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आपको सेंसर के ऊपर मिल जाएगा कि आपके सेंसर में कितना करंट फ्लो होने वाला है। सपोज आपके पास कोई भी लोड है जो कि 100 मिली एम्पेयर का, सेंसर का जो करंट है वो 100 मिली एम्पेयर है। यदि हमें करंट उसका पता है, 100 मिली एम्पेयर का सेंसर है और जो कि 24 वोल्ट पे और 100 मिली एम्पेयर पे चलने वाला है, तो इस कंडीशन में इसका 8 वोल्ट वोल्टेज ड्रॉप करना है तो कितने का रेजिस्टेंस लगेगा, ये हम सीख लेते हैं। जैसा कि हमने फॉर्मूला देखा था, रेजिस्टेंस यदि हमें कैलकुलेट करना है तो वोल्टेज में यदि हम करंट का डिवाइड कर देते हैं तो हमें रिक्वायर्ड रेजिस्टेंस मिल जाता है, बट हम डायरेक्टली डिवाइड नहीं कर सकते। देखिए यहाँ पर हमें जो वोल्टेज लेना है वो हमें क्या लेना है, जितना वोल्टेज ड्रॉप करना है, या VS माइनस VL लेना है। जिसमें सोर्स वोल्टेज में से लोड वोल्टेज को घटाना है, जितना वोल्टेज ड्रॉप हमें करना है इस रेजिस्टेंस के द्वारा वह वोल्टेज लेना है। वोल्टेज ड्रॉप हमें 8 वोल्ट का करना है। इसके अलावा करंट कितना है, तो 100 मिली एम्पेयर है, बट हमें यहाँ पे जो करंट पुट करना है वो एम्पियर में पुट करना है। तो मिली एम्पेयर से एम्पियर में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना होगा, इसमें 1000 से डिवाइड करना होगा। तो यदि हम 100 को 1000 से डिवाइड करते तो क्या आता है, 0.1। दैट मीन्स सेंसर में 0.1 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है। यदि हम इसे सोल्व करते तो क्या आता है, 80 ओहम। दैट मीन्स यदि हम वहां पर 80 ओहम का रेजिस्टेंस कनेक्ट करते हैं तो इस रेजिस्टेंस द्वारा 8 वोल्ट का वोल्टेज ड्रॉप कर दिया जाएगा, जिससे हमारे यहाँ पे जो 32 वोल्टेज जा रहा था वह सेंसर को बेसिकली वोल्टेज ड्रॉप होने के बाद बेसिकली 24 वोल्ट मिल जाएगा और हमारा सेंसर जो है वो प्रॉपर रन होगा। तो यहाँ पे हमें 80 ओहम का रेजिस्टेंस कनेक्ट करना होगा। तो इसी तरह आप बाकी के 2 टर्म्स भी कैलकुलेट कर सकते हैं। बस आपको किन्हीं भी 2 टर्म्स का नॉलेज होना चाहिए। वोल्टेज, करंट और रेजिस्टेंस में किन्हीं भी 2 चीज का यदि आपको नॉलेज है तो आप तीसरी को आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। बट ध्यान रखिए कि आपको थोड़ा कन्वर्जन करना होता है। जो एम्पियर पुट करना होता है वो एम्पियर में करना होता है और जो वोल्टेज पुट करना होता है वो आपको यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप रखना होता है। सो आई होप आपको क्लियर हुआ हो ओम्स लॉ क्या होता है, इसके एप्लीकेशंस कहां पर होती है, वोल्टेज, करंट, रेजिस्टेंस क्या होता है। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक का बटन जरूर प्रेस कीजिए। कोई डाउट है तो कमेंट्स बॉक्स में जरूर पूछिए, हम पूरी कोशिश करेंगे उसका जवाब दे सके। सो आज के लिए इतना ही।